बेहतर झारखंड के संस्थापक और भाजपा नेता मयूर शेखर झा ने शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से मांग की कि अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्थायी रोजगार दिया जाए। वंदे भारत न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि जब स्थानीय युवा तकनीकी रूप से दक्ष है तो बाहरी लोगों को मौका देना न सिर्फ अन्याय है बल्कि यह स्थानीय भावनाओं के भी खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बोकारो की हालिया त्रासदी के बीसीसीएल को सबक लेना चाहिए। किसी की मौत के बाद मुआवजा और नौकरी मिलना क्या अब रोजगार का एकमात्र रास्ता बन चुका है? मयूर शेखर झा ने जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं का असंतोष एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। उन्होंने मांग की कि बीसीसीएल एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाए जिससे प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं को बिना सिफारिश और हादसे के स्थायी रोजगार मिल सके। यह बयान ऐसे समय में आया है जब झारखंड में युवाओं के बीच रोजगार को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। संवाददाता गोविंद मोदक, धनबाद। झारखंड में ये कोई नया बात तो है नहीं। अप्रेंटिस युवा चाहे सेल के अप्रेंटिस हो, चाहे रेल के अप्रेंटिस हो, चाहे कोल के अप्रेंटिस हो, लगातार संघर्षरत रहे और उसका एक विभत्स नतीजा और एक विभत्स स्वरूप पिछले दिनों हम लोगों को बोकारो में देखने के लिए मिला। और हम बीसीसीएल से भी यही कहना चाहेंगे कि क्या आप बोकारो सेल जैसी कोई घटना यहाँ हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज़। मैं आपके साथ हूँ गोविंद। आज हम बात करना चाहेंगे जो अप्रेंटिस छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज के दौरान मौत हुई है। हमारे साथ बैठे हैं मयूर शेखर झा जो आज प्रेस वार्ता भी रखे थे। जो छात्र के साथ दुर्घटना हुई है, एक माँ का जो आंख का तारा छीना गया है, आइए हम इन्हीं से जानेंगे कि इन क्या बोलना चाह रहे हैं। स्वागत है दादा इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बोकारो में लाठीचार्ज के दौरान अप्रेंटिस के छात्रों का जो जान गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, बीसीसीएल मैनेजमेंट हो या सेल मैनेजमेंट हो, उनका जो लगातार युवाओं के प्रति रवैया रहा है वो सवाल के दायरे में रहा है। जी। ये जो लड़के हैं ये हमारे धरती के लड़के हैं। ऐसी धरती के लड़के हैं जिस धरती से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति निकलती है। यहाँ जो बाहर से एमडीओ कंपनियाँ आ रही हैं वो अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमा कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ के लड़कों को आप जो है मिनिमम वेज पे रोजगार तक मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े शर्म की बात तो यह है कि रोजगार पाने के लिए किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता है। कोल अप्रेंटिस हो या सेल अप्रेंटिस हो, लगातार पिछले 5-6 साल से वो संघर्षरत हैं। तो आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? और आज अंततः जिस बात का डर था वही हुआ है। आज तमाम अप्रेंटिस साथियों से मेरी बात भी हुई है। अप्रेंटिस साथी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम डरे नहीं हैं। एक हमारे साथी की मृत्यु हो गई, हम डरे नहीं हैं क्योंकि जो हम जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी का ही क्या मतलब है? हमारे पास रोजगार नहीं है, हम दुर्गा पूजा पे अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं ले सकते हैं, हम होली नहीं मना सकते हैं, हम दिवाली नहीं मना सकते हैं, दर दर की ठोकरें हम खा रहे हैं। तो आखिर ऐसे जिंदगी से अच्छा है कि आप हमें मौत ही दे दो। और आज जो सेल प्रबंधन ने भी किया है, सेल प्रबंधन ने भी आज जो किया है, ये प्रदर्शन कर रहे लड़कों के ऊपर आपने ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार करवा दिया सीआईएसएफ से कि एक बेचारे का जान तक चला गया। और उसके साथ ही सवाल के दायरे में आकर खड़ा होता है जनप्रतिनिधियों का रवैया। जी। करीब 3-4 जनप्रतिनिधि, सम्मानित जो जनप्रतिनिधि थे वहां पहुंचे, तो उन जनप्रतिनिधियों का रवैया भी तो आज सवाल के दायरे में आकर खड़ा हो रहा है ना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन के बाद क्या कहने को मिला था कि नहीं, ये भी बहुत शर्म की बात थी कि एक लड़के का जान गया, उसके बाद आकर जो है आज मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं 1500 नियुक्तियां हम कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब 1500 नियुक्ति करने का आप में क्षमता था, 1500 नियुक्ति करने का आप में क्षमता था। आप एक बड़े दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा दुर्घटना हो उसके बाद हम ये नियुक्ति का दरवाजा खोलें। आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको रोजगार पाना है तो किसी ना किसी को अपना जान गंवाना पड़ेगा? आज जब एक माँ के आंखों का तारा टूट गया है, आज जब एक नौजवान लड़का मर गया है, तो आज आप जो है रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए अचानक से क्या बात आती है कि आज से 2 दिन पहले ये बात आई थी कि जो है 1500 रोजगार हम यहाँ पे मुहैया कराएंगे। आज फिर अचानक से बात क्या आने लगी है कि नहीं, हम तो आउटसोर्सिंग कंपनियों को लिखेंगे, यथा आवश्यकता वो रोजगार यहाँ पर मुहैया कराएंगे। तो आप आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फिर ये तो यथास्थिति बनी रह गई ना।
आउटसोर्सिंग कंपनियां कहती हैं हमें लड़कों की जरूरत नहीं है, वो बाहर से अपना लड़का लेकर आएंगे यहाँ पर, और मेरा लड़का बेरोजगार रह जाएगा। धनबाद का लड़का, बोकारो का लड़का, कोयलांचल का लड़का, लोहांचल का लड़का बेरोजगार रह जाएगा। तो ये तो यथास्थिति बनी रह गई है। जी बिल्कुल। एक बच्चे की जान चली गई है और आज भी आपका रवैया वही है। और आप क्या करेंगे? नहीं, डीसी से हमारी बात हो गई है। डीसी कौन होती है? यहां सेल में नियोजन देने के लिए डीसी का क्या लेना देना है? डीसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। डीसी का काम था उस जिस बच्चे की जान गई है उस बच्चे की जान की आहुति नहीं हो, उस आहुति को रोकना डीसी का काम था, जिस काम में बोकारो की डीसी विफल रही है। डीसी का काम यह नहीं है कि बाद में आकर जो है आप रिट्रोस्पेक्ट में आकर आप बोले कि नहीं रोजगार नहीं दे सकती है सेल। सेल का बचाव करना डीसी का काम नहीं है। डीसी का काम था मेरे एक भी स्थानीय रोजगार की जान नहीं जाए, मेरे स्थानीय रोजगारों की जान की सम्मान की रक्षा करना, यह प्रशासन का काम होता है। प्रशासन का काम सेल की दलाली करना नहीं होता है। आज जिला प्रशासन आकर कह रहा है कि नहीं हमारी सेल, आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है सेल से वार्ता करने का? यहां जवाबदेही तय होनी चाहिए उन जनप्रतिनिधियों की जो जनप्रतिनिधि सेल से वार्ता में थे, जो अप्रेंटिस साथी उस वार्ता में गए थे। उन अप्रेंटिस साथियों से मेरी बात हुई है, उनका दिल टूटा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, उन अप्रेंटिस साथियों का वार्ता के बाद से दिल टूटा हुआ है। वो ये लग रहा है हमारा एक साथी का जान भी चला गया और उसके बाद भी जरा सी सेंसिटिविटी जो है वो सेल के रवैये में नहीं आई है। तो आप आखिर क्या संदेश यहां पर देना चाह रहे हैं? आप आज एक इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आपकी कंपनी के दम पे इतने बड़े बड़े एंसिलरी बिजनेसेस यहां पर फल फूल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी समृद्धि पे धनबाद का, बोकारो का किसी युवा का कोई अधिकार नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ के युवा यहाँ के प्रॉस्पेरिटी में पार्टनर बने। पार्टनरशिप इन प्रॉस्पेरिटी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप प्रॉस्पेरिटी तो छोड़ दीजिए, आप मिनिमम वेज का रोजगार तक देने के लिए तैयार नहीं है। यही लड़ाई जो सेल में चल रही है, यही लड़ाई यहाँ धनबाद में बीसीसीएल में भी चल रही है। पिछले दिनों बीसीसीएल ने फिर हमें जो है जो कोल अप्रेंटिस साथी हैं उनको कहा कि नहीं हम जो है नीतिगत तरीके से यहाँ पर रोजगार मुहैया कराने का काम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीसीसीएल का कोई हृदय परिवर्तन हो गया है। आंदोलन हमारी बहुत ही मजबूत है, इस चीज़ से बीसीसीएल मैनेजमेंट डर रही है। और लगातार जो है मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे जी का, जिन्होंने लगातार हमसे बात की है और लगातार बीसीसीएल मैनेजमेंट पर वो भी दबाव बना रहे हैं कि एक नीतिगत तरीके पे अप्रेंटिस साथियों को रोजगार मुहैया करवाना चाहिए। लेकिन जहाँ एक नीतिगत स्तर पर यह बात हो रही है, वहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका रवैया और जिला प्रशासन का रवैया जो है वो सवाल के दायरे में आकर खड़ा हो जाता है। आप यहां अपने वर्चस्व की आज जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक लड़के की जान चली गई है, वो आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। नहीं, हमारा वर्चस्व सेल पे बना रहे, सेल के ठेकेदार जो ठेकेदारी होती है उस ठेकेदारी में हमारा हिसाब किताब बना रहे। आपका पूरा का पूरा सोच वहां पर आकर खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा आज अगर हमारे जनप्रतिनिधि 1500 से एक भी कम रोजगार पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उन जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच आने का, युवाओं के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है। आपको चुनकर हमने इसलिए नहीं भेजा है कि आप हमारे आंदोलन को जो है आप हमारे आंदोलन के दम पर डील काट लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जैसे वहाँ पे दो चार प्रतिनिधि पहुँचे थे तो वो वहाँ पे अपना ही लड़ाई लड़ रहे थे या फिर छात्र के लिए लड़ रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई वो लड़ने चले गए। एक बेचारे की जान चली गई है जी। उसकी अभी तक मतलब जिस समय की जो दो जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ गए उस समय तक उस बेचारे की चिता भी नहीं जली थी जी। उस समय आप आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं ये जो है सेल के ऊपर हमारा वर्चस्व रहेगा, सेल के ऊपर हमारा वर्चस्व रहेगा। सेल कोई खिलौना है आपके वर्चस्व की लड़ाई का, और एक युवा का जान खिलौना है आपके वर्चस्व की लड़ाई का। हमारे अप्रेंटिस साथी, चाहे सेल के अप्रेंटिस साथी हो या कोल के अप्रेंटिस साथी हो, बहुत सशक्त हैं। आप अगर उनके आंदोलन को ताकत नहीं दे सकते हैं, आप अगर उनके आंदोलन को शक्ति नहीं दे सकते हैं, तो उनके आंदोलन के दम पे आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप अपनी साइड डीले काटें वहां जाकर। जी धन्यवाद। ये जो बोकारो में हुई ये मौत, मतलब जिनके साथ ये अप्रेंटिस के छात्र के साथ जो हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसमें देखा जाए तो जितने भी हमारे युवा अप्रेंटिस के छात्र हैं, सबका एक गुस्सा मतलब जो मन में है वो तो अलग ही स्तर पे है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें वंदे भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।